मेरे मन में एक ही कामना है कि हर व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य बन जाए। इसीलिए आज शिव की शिष्यता में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं बहुत तीव्र गति से। हम सबका जीवन शिव का शिष्य बनकर गुजर रहा है। महामृत्युंजय काल भी जिससे नियंत्रित होता है, भय को भी जिससे भय लगता है, महाकाह श्री हरिनानंद जी का ये आवाहन कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय लिंग से परे है शिव की शिष्यता। जहां विश्व के किसी भी भूखंड पे जहां भी ईश्वर की बात हुई है, जहां भी आध्यात्म की बात हुई है, वहां पहला नाम शिव का आता है। क्यों कैसे से साहब हरिनानंद जी ने आवाहन किया जगत के लोगों को कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। मैंने अर्थ धर्म वित्त काम मोक्ष किसी चीज की कामना नहीं की। मैं तो विश्व गुरु शिव को विश्व के मानव के अभ्युदय का भार, उसका उत्तरदायित्व लेना है। ऑर्डर दाने के रूप में, ईश्वर के रूप में, समदर्शी होने के रूप में सब कुछ दिया, परंतु महादेव का एक रूप जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान दाता का स्वरूप है, उससे विश्व के मानव नहीं जुड़े। साहब कहते हैं कि मुझको पीड़ा है इस बात की, जब इतना सुंदर गुरु है तो क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाया जाता है। और गुरु कोई हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो शरीर से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वयं ईश्वर हो, गुरु भेद नहीं करता। जो शिष्य बन के जाता है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, अमीर हो गरीब हो, कोई हो, गुरु ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं और कोई भी शिष्य बनकर शिव को गुरु बना सकता है। इसीलिए आज शिव की शिष्यता में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं बहुत तीव्र गति से, क्योंकि हमारी जड़ वही है। आज टहनियां हैं, पत्ते हैं, वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं फूट रही हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है। हमारी उत्पत्ति का मूल एक ही है, हमको जाना भी एक ही जगह है। तो जो शिव जगत के गुरु के रूप में आज विराजमान है, हम आज उनको अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कभी हमने सुना था कि राजा भगीरथ ने, जिनके बारे में आपने सुना था या सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, किताबों से जाना होगा, कहानियां सुनी होंगी कि जब माँ गंगा का अवतरण हुआ था यहाँ धरती पे, जब माँ गंगा यहाँ नहीं थी, उससे पहले की घटना है कि एक राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ के पूर्वज सबका संहार हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु किसी का उद्धार नहीं हो रहा था। जब उद्धार नहीं हुआ तो लोगों ने सुझाव दिया राजा भगीरथ को कि अगर आकाश गंगा से गंगा नदी धरती पे उतर जाए और उसकी पावन जलधारा में आपके पूर्वजों की अस्थियां अगर भीग जाए, उसमें प्रवाहित हो जाए, तो सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन यह काम बड़ा कठिन है। मात्र माँ गंगा को जमीन पे उतारने की बात हो रही थी, लेकिन बात बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की माँ गंगा की। कितने वर्षों के कठोर तपस्या के बाद गंगा प्रकट होती हैं। राजा भगीरथ गंगा से कहते हैं कि माँ आप धरती पे उतर आइए, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। माँ गंगा कहती हैं, क्योंकि उस समय उनके जल में, उनके जल की धारा में बड़ा प्रवाह है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है वो। तो उन्होंने कहा कि भगीरथ मैं उतर तो आऊं धरती पे, परंतु धरती में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे इतने तीव्र, इतनी तेज गति को बर्दाश्त कर सके। अगर मैं इस गति से उतरी धरती पे तो पूरी धरती डूब जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए मैं उतरना तो चाहती हूँ, उतर नहीं सकती, मेरी गति बहुत तीव्र है, इसको पृथ्वी धारित नहीं कर सकेगी। अब भगीरथ बड़े निराश हुए, तो सबने उनसे कहा कि भाई जब हारे को, जब सब जगह से हार जाता है कोई, तो वो शिव की शरण में जाता है।
अब महागुरु महादेव ही, वो शिव ही आपके इस पीड़ा का समाधान कर सकते हैं। आप उनकी तपस्या करिए। कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की। घनघोर तपस्या करते करते एक दिन शिव प्रकट होते हैं। पूछते हैं, भगीरथ क्या चाहिए? भगीरथ कहते हैं कि मुझको माँ गंगा को उतारना है जमीन पे, मगर वो कहती है कि मेरी गति इतनी तेज है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी महादेव, अब मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात मांगी तुमने? और कहानी है, घटना है कि शिव ने अपनी जटाओं को खोला है और माँ गंगा को कहा है कि उतरो, अपनी तीव्र गति के साथ उतरो। तुम में जितना तेज है, जितनी गति है, उस गति के साथ उतरो। गंगा तीव्र गति से उतरती है, तेज से, अहंकार से भरी हुई कि मुझसे बड़ी गति, मुझसे बड़ा तेज किसी में नहीं है। उतरती चली जाती है, शिव की जटाओं में समाती चली जाती है और शिव अपनी जटाओं को बांध लेते हैं। गंगा उस जटा में अंदर ही समाहित रह जाती हैं। अब भगीरथ फिर परेशान हुए। भगीरथ ने कहा कि शिव भगवान, आपने तो माँ गंगा को उतारा परंतु अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? मेरे पूर्वजों का उद्धार तो नहीं हुआ। तो कहते हैं, कहानी है ये, कहते हैं कि शिव ने अपनी जटा का थोड़ा सा हिस्सा, बस थोड़ा सा हिस्सा खोला है और गंगा जो इतनी तेज से उतरी थी धरती की तरफ, धीरे 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 पतली सी गंगोत्री में उनकी धारा है, पतली सी धारा धीरे 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 धरती पे उतरी है और आगे जाकर बहुत चौड़ी होती चली गई है, लेकिन वो प्रवाह शांत हो गया है। तो आज भी लोग भगीरथ की का नाम लेते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हे भगीरथ राजा ऐसे थे जिन्होंने गंगा को उतारा शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं से गंगा धरती पे उतरी। आप गौर कीजिए, साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या किया? साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन को साधा। उन्होंने शरीर से कोई तपस्या न की, लेकिन उन्होंने अपने मन को तपा दिया इस बात के लिए कि शिव, साक्षात शिव धरती पे उतर जाए। एक गंगा को उतारने में तो भगीरथ की हालत खराब हो गई और यहाँ स्वयं शिव को ही जमीन पे उतारने की बात उन्होंने की। स्वयं शिव जब जमीन पे उतरते हैं तो जगत का एक एक व्यक्ति शिव बन के चलता है। वो बोलता है तो लगता है शिव बोल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि शिव को देखा जा रहा है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां ही शक्तियां हैं शिव की, परंतु संयमित हैं, किसी का तेज नहीं, किसी की गति तीव्र नहीं, सारे लोग शांत हैं, अनुशासित हैं और संयमित हैं। स्वागत करते हैं हम उस युग पुरुष का, स्वागत करते हैं हम अपने साहब हरिंद्रानंद जी का। स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा, तुमने उस शिव को सबके लिए उतारा। एक भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उतारा था, साहब हरिंद्रानंद जी ने पूरे विश्व के लिए उतारा। उन्होंने कोई भेद नहीं किया, जिस तरह शिव भेद नहीं करते, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। उन्होंने सबके लिए शिव को उतारा है। इसीलिए आज हर व्यक्ति ये कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव होंगे सबके परंतु मेरे भी हैं। साहब ने कहा कि मैं जो इस धरती पे आया हूं, मैं जो शिव का शिष्य हूं, इस धरती के रहने वालों को अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। अच्छे बुरे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मेरे जीवन के लिए सुंदर है, क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, जमाने का, एक पत्थर का नहीं। एक पत्थर को मूर्तिकार
तराश कर मूर्ति बना देता है। बेकार पड़े पत्थर को भी मूर्ति बनने पे मूर्ति वंदनीय होती है, मूर्ति पूजी जाती है। परंतु साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य ने तमाम विश्व को, जमाने को, पूरी दुनिया को कहा कि मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पूरे जमाने को ही मूर्ति का रूप देने वाला मैं शिव का शिष्य, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर को भी जिसने बोलना सिखा दिया। हम लोगों के जीवन में जो हमारा जीवन शून्य था, कोई जीवंतता नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, हम जी तो रहे थे, बस अपने जीवन को काट रहे थे। उस जीवन को एक लक्ष्य दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। लक्ष्य विहीन जीवन एक जानवर जीता है, परंतु इंसान, उसको अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि अगर उस इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से वो चंद्रमा पे भी पहुंचता है, वो मंगल पे भी पहुंचता है, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करता है, वो आकाश में उड़ना सीख जाता है, वो पाताल में जाना सीख लेता है, वो समंदर में सुरंग बनाना सीख लेता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो वो धरती के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जिस तरह साहब श्री ने, माँ नीलम आनंद जी ने अपनी ममता के सूत्र में हमको आपको बांध दिया। अलग अलग पत्थर हैं हम, अलग अलग मोती हैं हम, सबके अलग विचार हैं, सबकी अलग सूरत है, सबकी अलग सीरत है, परंतु अलग अलग सूरत और सीरत के लोगों को उन्होंने धागा एक ही है, एक धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिनानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे एक ही हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम।